अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल माइंड। तो आज मैं आपके पास एक नहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। बहुत ज्यादा बिलों का रश जमा हुआ है और बिल इतने ज्यादा आ गए हैं कि हर बंदा परेशान है कि वो इस बिल को अदा करे या अपने घर के अखराजात पूरे करे। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपने बिजली का बिल जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखें, ये एक बिल है और बिल के ऊपर आपके पास ये सारी आपकी हिस्ट्री होती है कि आपने कितने पूरे साल में कितने आपने बिल आपकी यूनिट्स आ रहे हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा। मैं क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें ये जो है इसमें पूरे साल का रिकॉर्ड होता है कि आपने कितने यूनिट्स इस्तेमाल कर लिए हैं और कितने आप आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तरतीब से होता है। अगर अचानक से आपके यूनिट्स गिर जाएंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी, अगर अचानक आप ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो आप इस सीक्वेंस को तोड़ेंगे कि ये मेरे इतने ज्यादा यूनिट्स हैं। अगर ये 50 यूनिटें, मिसाल के तौर पर 50 यूनिटें महीने की हमारी आ रही है, तो मैं आराम आराम से इसको डाउन करूं, ताकि वापडा वाले अक्सर इस तरह करते हैं कि आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये 50 यूनिटों से डायरेक्ट 20 पे कैसे आ गया। तो जब 20 पे वो आते हैं आप, तो वो आके आपका मीटर चेक करते हैं, बाज़ औक़ात वो चेंज भी करके चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपको जब नया मीटर लगता है तो नया मीटर वैसे ही ज्यादा तेज चल रहा होता है। तो कुछ टिप्स आपको दूंगा, आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे घर में लेडीज इस्त्री करती है, वॉशिंग मशीन चलाती है या किसी भी किस्म की और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चलाती हैं। तो वो क्या करते हैं अक्सर कि किसी और काम पड़ जाने की वजह से इस्त्री को ऑफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ये एक इस्त्री है, इस्त्री को हमने चलाया, चलाने के बाद हमें कोई और काम पड़ गया और हमने इसका स्विच ऐसे लगाया हुआ छोड़ दिया। तो जब बेशक ये इस्त्री बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी घूम रही होती है, अर्थ हो रही होती है, लीकेज हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल आ रहा होता है, यानी कि बिजली कुछ ना कुछ कंज्यूम हो रही होती है। तो सबसे पहले तो आपने कोई भी चीज जो इस्तेमाल करनी है, आपने उसका जो शू है, जो स्विच है, जो आपने सॉकेट के अंदर लगाया हुआ है, वो आपने उतारना है। वो जब आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है तब आप उसको लगाएं, वरना आप उसको उतार दें। एलसीडी की जो है वो स्विच अक्सर लगा होता है, उसमें पूरा पूरा दिन लगा होता है, बस रिमोट से ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। एसी का लगा होता है, बस रिमोट से ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को अवॉइड करें कि आपका जो शू है वो बिजली के अंदर उसके साथ किसी किस्म का कनेक्शन उसका ना हो, वो आपने उतार लेना। दूसरे नंबर पे जो रीजन है वो ये भी है कि एक तो हम टाइमिंग का भी बड़ा इशू है, रात को बिजली हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो शाम को 5 6 बजे से लेकर रात 10 11 बज जाते हैं। इस दौरान जो है टैरिफ थोड़ा महंगा होता है, तो आप उस टाइम के भी जो पानी की मोटरें हैं वगैरह वगैरह, ये आप पहले से ही पानी भर लें, ताकि उस महंगी बिजली के टाइम पे आपकी कोई भी चीज ना चले। सबसे पहले तो मजबूरी तो है, एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश करें कि उस टाइम आप बिजली कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपके घर में ज्यादा अफराद हैं और आपको लोड बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करें, आप एक की जगह 2 मीटर लगवाएं बिजली के। उससे यह होगा कि आप 200 यूनिट तक एक मीटर पे इस्तेमाल करें, 200 यूनिट पे दूसरा इस्तेमाल करें। तो इससे यह होगा कि आपके जो यूनिट्स हैं वो 200 और 200 तकसीम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो है बिल बहुत मुनासिब आ सकता है। इस तरह अगर आप 200 की जगह 400 यूनिट का बिल आपके ऊपर आएगा, तो एक तो आपकी वो जो रेपुटेशन है वो खराब होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो साल का आपका रिकॉर्ड होता है। दूसरा जो है आप नॉन प्रोटेक्टिव सारिफ में आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है ये मैंने आपको 2 टिप्स दे दी हैं, एक तो शू वाला, दूसरा मीटर वाला। तीसरे आप देखिए आपके बिल पर भी काफी हिदायत लिखी हुई हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 5 से 11 बजे तक, 5 से 11 बजे तक आपको जो है बिजली कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी इसमें लिखा हुआ है कि जून में आप अगस्त शाम 7 से 11 बजे तक महंगी बिजली है, दिसंबर में और फरवरी में शाम 5 से 9 बजे तक है, सितंबर में और नवंबर में 6 से रात 10 बजे तक, मार्च में भी और मई में भी 6 से रात 10 बजे तक। टोटली हिदायत इसके ऊपर लिखी हुई है आपके पास। तो इस तरह काफी सारी और भी टिप्स है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने बिजली का जो बिल है वो कम करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि बिल भी कम आएगा, जितने कम आपका रिकॉर्ड में होगा उस तरह आपके बिजली का बिल भी कम होगा।
तो बाई चांस अगर एक आध महीना आप ज्यादा भी इस्तेमाल कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बिल के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आपको आसानी मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।